over 1 plus cos x into dx fourth integral of 10 to the power 4 angle x into dx। अब देखिए बेटा फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। लेट I equal to let I equal to cos 2x minus cos 2 alpha over cos x minus cos alpha into dx। बेटा इसमें एंगल हमारी दो वैरायटी में आ गए, 2x और x की फॉर्म में या 2 अल्फा और अल्फा की फॉर्म। सबसे पहले हम एंगल को लीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड थिंग और लेंगे भी cos की फॉर्म में। इसकी फॉर्म में लेंगे तो इसका ना cos 2a का वो फार्मूला लगाएंगे जिसके अंदर खाली cos आ जाए, ना साइन हो ना टेन हो। तो वो हमारे पास होता है I इक्वल टू cos 2x को हम लिखाएंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx, बिकॉज cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो I इक्वल टू ये हमारे पास क्या आएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा ओवर cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। तो कॉमन आ जाएगा तो क्या रिजल्ट आएगा बेटा हमारे पास I इक्वल टू 2 बाहर cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा ओवर cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। ऊपर हम लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को हमें इतना सिंप्लीफाई करना है या तो डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म में आ जाए या ये सब्स्टिट्यूशन हो, हमें ये क्वेश्चन फॉर्म खत्म करनी। तो ऊपर आ जाएगा cos x माइनस cos अल्फा इंटू में cos x प्लस cos अल्फा ओवर cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। cos x माइनस cos अल्फा से cos x माइनस cos अल्फा क्या हो गया, कैंसिल आउट। I इक्वल टू क्या आ गया बेटा ट्वाइस cos x प्लस cos अल्फा इंटू dx। क्लियर है पॉइंट। अब इसे सेपरेट करेंगे तो I इक्वल टू ट्वाइस cos x इंटू dx प्लस ट्वाइस cos अल्फा इंटू dx। अब बेटे हमारे पास कितना आएगा I इक्वल टू ट्वाइस cos x का इंटीग्रल क्या होगा sin x, cos x का इंटीग्रल sin x प्लस 2। अब यहाँ ध्यान देना बेटा ये जो cos अल्फा है ये कोफिशिएंट है, क्योंकि ये फंक्शन तब होता है जब यहाँ x होता है, क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव किसका है x का है, अल्फा का तो नहीं है। अगर यहाँ dx है तो cos अल्फा कोफिशिएंट है, इसे इंटीग्रेशन से बाहर रखोगे। हाँ ये cos अल्फा
फंक्शन तब बनता जब dx की जगह क्या होता डी अल्फा। क्या होता dx की जगह? तो अब 2 cos अल्फा को बाहर रख लेंगे, अंदर क्या आ गया 1 इंटू dx, 1 का इंटीग्रल क्या होगा x, तो ये आएगा I इक्वल 2 sin x प्लस 2 cos अल्फा इंटू में 1 का इंटीग्रल x प्लस c, तो I इक्वल टू 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c। यानी क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट का सोल्यूशन, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड के अब सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। Let I equal to tan cube 2x into secant 2x into dx। कोई बात आगे बेटा? ट्रिग्नोमेट्री या तो डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म में या सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में। अब इसमें tan की पावर क्या ऑड है, तो इसे ब्रेक कर लेंगे, एक ऑड एक इवन, क्योंकि इवन पावर को हम आगे फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। तो I इक्वल यह आएगा tan 2x tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू secant 2x इंटू dx। अब बेटा tan स्क्वायर को ब्रेक करेंगे, tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं secant स्क्वायर 2x माइनस 1। मैंने ब्रेक क्यों किया अभी बताऊंगा मैं आपको। secant स्क्वायर 2x माइनस 1, tan स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं secant स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू tan 2x इंटू secant 2x इंटू dx। नहीं, उसका कारण है मैंने इसको ब्रेक क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ दिख गया tan इंटू secant, डेरिवेटिव होता है वो secant का डेरिवेटिव होता है। किसका डेरिवेटिव होता है? तो अगर मेरे पे secant 2x आएगा तो ये इनका डेरिवेटिव है, तो हम करेंगे पुट secant 2x इक्वल टू, तो secant 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? secant 2x इंटू tan 2x इंटू 2 इक्वल टू dt अपॉन dx। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो का डेरिवेटिव एंगल एज इट इज, एंगल का डेरिवेटिव secant का डेरिवेटिव होता है secant इंटू tan, एंगल एज इट इज रहता है, इंटू में एंगल का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो ये आ गया secant 2x इंटू tan 2x इंटू dx इक्वल टू 1/2 dt। I इक्वल टू 1/2 बाहर secant स्क्वायर t माइनस 1 इंटू dt, क्योंकि इस पोर्शन की जगह हम लगा सकते हैं 1/2 dt और इस पोर्शन की जगह हम लगा सकते हैं t। यानी क्लियर है पॉइंट? इसकी जगह तुम्हारे पास t हो जाएगा, सॉरी इसकी जगह तुम्हारे पास t स्क्वायर हो जाएगा, इसकी जगह हमारे पास क्या हो जाएगा t स्क्वायर। अब इसे अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे, 1/2 t स्क्वायर इंटू dt माइनस 1/2 1 इंटू dt, 1/2 t स्क्वायर का इंटीग्रल t क्यूब बाय 3 माइनस 1/2 t प्लस c 1/6। t की वैल्यू वापस तो होगा secant क्यूब 2x माइनस 1/2 secant 2x प्लस c। क्लियर है पॉइंट? क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट का सोल्यूशन।
देखिए ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। इंटीग्रल ऑफ sin स्क्वायर x ओवर 1 प्लस cos x इनटू ट्रिग्नोमेट्री को हमें इतना सिंपलीफाई करना है, तो वो डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म में आ जाए या वो सब्स्टिट्यूट। अब इसको हम किस तरीके से करें, क्वेश्चन फॉर्म को खत्म करना। तो मुझे पता है कि sin स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस cos स्क्वायर x, क्योंकि टेंथ में फार्मूला था कि sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। वहाँ मैं लगा सकता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो I इक्वल टू, सबसे पहले हम sin स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x ओवर 1 प्लस cos x इंटू dx। I इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x ओवर 1 प्लस cos x इंटू dx यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस। अब आप ये देखिए 1 प्लस cos x से 1 प्लस cos x कैंसिल, तो I इक्वल टू 1 इंटू dx माइनस cos x इंटू dx। 1 का इंटीग्रल क्या होता है बेटा, x। I इक्वल टू x माइनस cos x का इंटीग्रल sin x प्लस। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। लेट I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 10 टू द पावर 4 एंगल x इंटू dx। किस तरीके से करेंगे, ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रल होता नहीं है, तो इसको ब्रेक कर सकते हैं 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x। I इक्वल टू ये आएगा 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x इंटू dx। एक 10 स्क्वायर x को हम ब्रेक करेंगे सेकंड स्क्वायर x माइनस 1 में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री या तो डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म में हम लेके आएंगे या सब्स्टिट्यूशन फॉर्म। ठीक है, तो I इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं सेकंड स्क्वायर x माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर x। इस 10 स्क्वायर x को लिखा है। अब इसे अलग अलग करेंगे। I इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx माइनस 10 स्क्वायर x इंटू dx। पहले 10 स्क्वायर x को सेकंड स्क्वायर x से मल्टीप्लाई किया, ये फिगर आ गई, माइनस 1 को 10 स्क्वायर x से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट हमने खोल दिया, तो इंटीग्रेशन हमारा दो पार्ट्स में आ गया। अब एक पार्ट को I1 मानेंगे, एक पार्ट को I2। लेट I1 इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx एंड I2 इक्वल टू 10 स्क्वायर x इंटू dx। पहले हम I1 को सॉल्व करेंगे बेटा। I1 क्या हमारे पास, सेकंड स्क्वायर x 10 स्क्वायर x इंटू dx। प्रोडक्ट फॉर्म है, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे या और सॉल्व करेंगे। बताइए किस तरीके से होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा, क्योंकि दिख रहा है 10x को t पुट कर सकते हैं, क्या फालतू आ गया स्क्वायर, वो t के ऊपर आ जाए। पुट 10x इक्वल टू t, तो डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड स्क्वायर x इक्वल टू dt बाय dx। सेकंड स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा बेटा, I1 इक्वल टू, हम इस पोर्शन की जगह हम dt ले सकते हैं और इस पोर्शन की जगह हम t। तो t स्क्वायर इंटू dt, t स्क्वायर का इंटीग्रल t क्यूब बाय 3 प्लस c
तो I1 क्या आ गया बेटा 1/3 t की वैल्यू वापस कितना आएगा 10 क्यूब x प्लस C1 I1 का के साथ इंटीग्रल क्या कांस्टेंट क्या ले लिया C1। अब I2 को सॉल्व करें। I2 and I2 equal to अब बेटा I2 को सॉल्व करेंगे। I2 इक्वल टू I2 हमारे पास क्या आ गया बेटा 10 स्क्वायर x इंटू डी एक्स। 10 स्क्वायर x का कोई इंटीग्रल नहीं होता। 10 स्क्वायर x को क्या करेंगे सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 में ब्रेक करेंगे। तो I2 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसे अलग अलग कर देंगे। ये कितना आएगा बेटा सीकेंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा 10x माइनस 1 का इंटीग्रल x प्लस c2। नाउ I इक्वल टू I1 माइनस I2 प्लस, क्योंकि I2 में मैंने माइनस साइन को कंसीडर नहीं किया था, इसलिए I किसके बराबर आएगा I1 माइनस I2 प्लस वेयर C इक्वल टू C1 प्लस C2। I इक्वल टू I1 क्या है हाँ जी I1 का आंसर क्या था 1/3 10 क्यूब x माइनस I2 का आंसर क्या है हमारे पास sin x माइनस x प्लस c। मैंने ब्रैकेट में रख दिया माइनस का साइन दिया और ब्रैकेट में I2 का रिजल्ट रखा। अब आप इसे ठीक करेंगे तो क्या आएगा 1/3 10 क्यूब x माइनस 10x प्लस c। हाँ जी क्लियर है पॉइंट कि इस तरह